गाजा का कसाई, ये बोल है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे इजराइल और हमास की जंग भयानक रूप लेती जा रही है। ऐसे में इजराइल को लेकर मिडिल ईस्ट की मुस्लिम ताकतें शुरू से ही इजराइल पे आक्रामक रही है, लेकिन उनकी आक्रामकता सिर्फ शब्दों में ही दिखी है, बाकी उनसे अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। अब इसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ काफी विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। अर्दोआन ने सोमवार को कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में इजरायली हमले के लिए युद्ध अपराधी के तौर पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपको बता दें, तुर्की हमेशा से ही टू नेशन थ्योरी का समर्थन करता रहा है। उसने 7 अक्टूबर को आतंकवादी समूह हमास के उत्पाद के जवाब में गाजा में शुरू किए गए अपने अभियान पर इजराइल की तीखी आलोचना की है। आपको बता दें, इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी समिति की बैठक में एक भाषण में अर्दोआन ने कहा कि इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिम देश इसे बच्चों को मारने के लिए बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं और इसके अपराधों में शामिल हो रहे हैं। एक युद्ध अपराधी होने के अलावा नेतन्याहू जो अभी गाजा का कसाई है, उस पर गाजा के कसाई के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा, जैसे मिलोसेविच पर मुकदमा चलाया गया था। जो लोग हमास का बहाना बनाकर उन सभी निर्दोषों की मौत से बचने की कोशिश करते हैं, उनके पास मानवता के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अपने अधिकांश पश्चिमी सहयोगियों और कुछ खाड़ी देशों के विपरीत नाटो सदस्य तुर्की हमास को एक आतंकवादी समूह के रूप में नहीं देखता है और इसके कुछ सदस्यों की मेजबानी करता रहता है। मुस्लिम देशों का एक तथाकथित संपर्क समूह, जिसे पिछले महीने पश्चिमी देशों और अन्य लोगों के साथ गाजा पर बातचीत करने के लिए ओआईसी और अरब लीग द्वारा गठित किया गया था, वो गाजा में लड़ाई तक चर्चा जारी रखेगा और वो गाजा के लिए और भी बहुत कुछ करेगा। हमें इस ढांचे के भीतर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी का पूरी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र गाजा समस्या का समाधान करने में नाकाम रहा है और अब वक्त आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार की जरूरत है। वहीं इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि वीटो पावर वाले 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के ईमानदार प्रयासों को सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने विफल कर दिया। हम में से किसी को भी इस प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी संरचना को शांति लाना या फिर शांति की उम्मीद करना संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।